लोहा तो ठंडा है और पीटोगे तो क्या होगा? हाँ, फट जाएगा। लेकिन गर्म करके पीटोगे तो बढ़िया से एकदम अपना रूप ले लेगा, जैसा आप चाहेंगे। तो अभी हमारा दिल भी तैयार है, मन भी तैयार है, और आज के सुंदर जो टॉपिक है, एकदम बर्निंग टॉपिक, ज्वलंत मुद्दा, ज्वलंत कलिसिया का आज विषय जो हमारे सामने रखा है, माँ आपको कहा जा रहा है, माँ आप आशा के तीर्थ यात्री हैं, आशा के तीर्थ यात्री हैं। मैं हमेशा मेरे क्षेत्र में लोगों को जब भी मिस्सा बलिदान होता है, मैं एक चीज याद दिलाता हूँ भूमिका में, यह जुबली बरस है, हमेशा ख्याल करना, यह जुबली बरस है, यह वरदानों का बरस है, पूरी कृपा दान का बरस है, और संत पापा पूरी कलिसिया के लिए वरदानों का द्वार खोल दिया, और जो जितना समेट सके एकदम समेटो। आपके लिए यह कृपा का वर्ष घोषित कर दिया गया है। और जब मैं इस बात पर मनन चिंतन कर रहा था तो मैं एकदम गदगद हो गया। इतना जबरदस्त विषय है हम लोगों के लिए। और जब हम देखते हैं पूरी दुनिया को, है ना, एक ऐसी हवा बह रही है, ऐसी हवा बह रही है जहां पर सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग चिंतित हैं, हर लेवल के लोग चिंतित हैं। किस बात का चिंता? ज्ञान भी है, वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास, फिर भी क्यों चिंता कर रहे हो? जी हाँ, चिंता करने का विषय है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ खो रहे हैं। जीवन की इस यात्रा में बहुत सारी चीजों को खो रहे हैं। जो विरासत हमको मिली थी, विश्वास की विरासत, वरदानों का विरासत, मसीह जीवन की पवित्रता का विरासत, परिवार, सुंदर परिवार की जो विरासत हम लोगों को मिली थी, इन तमाम चीजों को धीरे धीरे हम लोग खो रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत, है ना, जो हम लोगों को मिली थी हमारे पुरखों से, हम तमाम चीजों को धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आज परिवार को भी देखेंगे, हमारे बच्चों को भी देखेंगे, तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि चीजें सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा, जैसा लगता है। सही बात है ना, एकदम ठीक ठाक नहीं चल रहा था। जब हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, कुछ वर्षों पहले हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा पूरी कलिसिया किस प्रकार की थी और अब किस प्रकार की है, तो यहाँ पर देखो क्यों आशा को याद दिलाई जा रही है, क्योंकि चीजें निराशाजनक हैं। देख रहे हैं ना, चीजें निराशाजनक हैं। बहुत भारी चुनौती है, बहुत भारी चुनौती है। नैतिकता को लेकर के, धार्मिक उदासीनता को लेकर के, मानव मूल्य को लेकर के प्रॉब्लम फैली हुई है। कुछ तो गड़बड़ है हमारे समाज में, और इसीलिए तब परमेश्वर की वचन की ओर खींचा जा रहा है। और यह वचन का जो मूल संदेश है वह है आशा। आशा क्यों? आशा का जस्ट विपरीत क्या होता है? निराशा, नकारात्मकता, और ऐसी चीजें जो हम लोगों को खुल्लम खुल्ला जीने से रोक देता है। हम लोग बंधन और जकड़न होते चले जाते हैं, बंधते चले जाते हैं, और जिंदगी को तो स्वतंत्र रूप से हम लोग नहीं जी सकते हैं। और इसलिए सब तरफ सब कोई महसूस कर रहे हैं कि यहाँ हमको ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए हमारे सामने यह मुद्दा लाया गया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जो हमको हमेशा आशा बंधाती है। और इसलिए आइए इस भूमिका के लिए हम लोग गीत गाते हैं तालियों से। इंद्र हवा बहा लगी नुकुरानी माझी समुदारनु, इंद्र हवा बहा लगी नुकुरानी माझी समुदारनु, ये राजमायो
era ender hawa baha lagi eksan kaloe asan kim ये जो भोपाल में कभी गैस लीक मंस्की रहा कभी कातरा गैस बाहचा त्रमाला रोड फटफट यहाँ हिल रहा बहुत भयंकर स्थिति रहा इन भोपाल में राजकन 8 साल की असले बुछुरका राजकन जब बुछुरका की खबर किया कि गैस लीक मंजा के और आला भीति भान मुक्त्या ब्रादर मुक्ति केला केला बहुत से बार अंस्करांगा तो एरा इंदर हवा बहा लगी कि आला रही जिया आत्मान विशेष करके लौ आ लगी घायल मना लगी और गोटा मानवता चीखा लगी इंदर हवा बहा लगी तो एरा भौतिकता नमः समाज में भौतिकता बढ़ रहा किरा मीडिया के ही दुष्प्रभाव चल बरचा और अब मीडिया की जो खद्दर एकदम छोटे थी एकदम सन्नी उम्र दिखी और अश्लीलता ही शिकार मना काला लगना नेतन्याहू ही लत मना काला लगना और विज्ञान बड़ा लगी दावगेम बड़ा लगी लेकिन अभी दूसरा साइड जे पूरा समाज दिन की मनती एकदम हलो हल लेना चाह लगी और यदि ही अगर सही समय उपचार में मन जा सही समय उपचार माल मन जा बोले एकदम आगे बहुत बड़ा खाई है बहुत बड़ी खाई है सामने और इसलिए अभी हमको जागना है और कलीसिया इसीलिए सबको आमंत्रित कर रही है कि आओ हम लोग जागते हैं हम लोग जब देखते हैं कि जो कलीसिया जो है आशा के तीर्थ यात्री है हम सब कोई तो तीर्थ यात्रा यहाँ पर देखते उसका सिंबल जो बना दिया गया है वह भी अपने आप में एक संदेश देता है एक नाव है और उस नाव में कई प्रकार के लोग हैं रंग बिरंग कलीसिया के लोग उसमें सवार हैं सामने क्रूस है और क्रूस से लगा हुआ तिरछा सा एक लंगर है यह क्या बतलाता है और जो समुद्र है वो समुद्र जो है वो दुनिया है भौतिक है भौतिकतावाद है और उसी में कलीसिया वह यात्रा कर रही है कलीसिया इस दुनिया से बाहर नहीं जाएगी इस संसार में ही रहेगी लेकिन वो संसार की नहीं है और इसलिए तब ये जो नाव है कलीसिया रूपी नाव है लोग आगे बढ़ रहे हैं यात्रा करते समय इस बात का हमेशा ख्याल करेंगे कि हम इस संसार के हैं संसार में हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं संसार के मूल्य संसार का पानी हमारे नाव में नहीं आना चाहिए अगर यहाँ आ गया तो समुद्र डूबेगी कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होगी और इसलिए हमेशा ईश्वर सामने क्रूस रखा हुआ क्रूस हमेशा उस क्रूस को देखते हुए हम आगे बढ़े और उसी क्रूस पर जो आशा हमारी टिकी हुई है और उसी आशा का जो लंगर है जो समुद्र की गहराई पे वह पकड़े रहेगा और कहीं भी इधर उधर दिग्भ्रमित नहीं होगा हम लोगों का नाम हमारी कलीसिया लेकिन हमेशा मजबूती के साथ क्रूस पर आशा रखे हुए वह यात्रा करेगी और इसलिए वहां हम लोग देख रहे हैं एक गाना गाते हैं हम लोग पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है तुझ में हमारी आशा है पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है तुझ में हमारी आशा है और इसलिए क्रूस बिल्कुल एकदम सामने रखा हुआ झंडे की तरह वह आशा जो हम लोगों को याद दिलाती है कि निराशा थी निराशा किस बात में पाप और पाप का प्रतिफल मृत्यु क्रूस निराशा का प्रतीक था पहले और वह मृत्यु दंड के लिए क्रूस दिया जाता था एकदम सबसे कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहते हैं सबसे बड़ा वो क्या है सजा क्रूस था और देखो इसी क्रूस को जो दुनिया की नजरों में वो निराशा का सिंबल है निराशा हार का एक प्रतीक है उसी को प्रभु ने कैसे पलट दिया उसने अपने दुख भोग अपने मरण क्रूस पर मरण और फिर तीसरे दिन जी उठ करके उसने मृत्यु पर विजय पाई
मृत्यु पर विजय पा करके उसने क्रूस को सिंबल बना दिया, और यही वो आशा है हमको इसी क्रूस के रास्ते में जाकर के तब हम लोगों को अनंत जीवन, हर गिफ्ट का वह जो फाइनल हम लोगों के लिए आखिरी पड़ाव है, उस चीज के लिए हम लोगों को तैयार होना। इसलिए आशा रखना, ये जो क्रूस है इसका मूल्य पलट गया। पहले निराशा था, अब वो नी हट गया, और अब क्या बचा? आशा। और इसीलिए हम लोग पवित्र क्रूस पर आशा रखते हैं, और उसी क्रूस को ग्रहण करते हुए हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जुबली और ये यात्रा, ये दो चीजें एक साथ किस प्रकार मेल खाती हैं। संत पापा रोम में 24 दिसंबर 2024 को उन्होंने वहां गिरजाघर का वह विशाल दरवाजा को उसने खोला। 3 बार उसने दस्तक दी और यह गेट खोला गया, और वहां से पब्लिक के लिए, विश्वासियों के लिए वरदानों का, अनुग्रह का द्वार खोला गया। और सबसे बड़ा गिफ्ट वहां पर दिया गया, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में प्लेनरी इंडल्जेंसेस, संपूर्ण पाप का दंडमोचन दिया गया। और हम यात्रा कर रहे हैं आशा को लेकर के, तो जरूरत है कि हम पवित्र बने। पहला चीज है, हम पवित्र बने, निष्पाप बने, पाप क्षमा प्राप्त करें, ये पहला कंडीशन है। और अपने पापों की क्षमा के लिए आप दंड मोचन कमाइए। वो क्या चीज है? जिंदगी में शुरू से आखिरी तक, अभी तक आप लोग पाप स्वीकार कर रहे थे, पापों की क्षमा मिली, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ यहाँ वहाँ चीजें रह गई हैं। उन तमाम चीजों के लिए, क्षमा के लिए आपके लिए कृपा दानों का यह द्वार खोल दिया, झरना खोल दिया गया। उसके लिए कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहला चीज है पाप स्वीकार। पाप स्वीकार करना, बहुत लोग पाप स्वीकार नहीं करते हैं और पाप की दशा में जीते रहते हैं, और ये पाप बंधन में बांध देता है आदमी को, और विश्वासी गण स्वतंत्र रूप से जी नहीं सकता। इसलिए पहला चीज है पापों से मुक्ति प्राप्त करें, पाप स्वीकार करें। अब देखिए, पाप स्वीकार, पछतावे की छोटी विनती है ना, कितने लोग जानते हैं? पछतावे की छोटी विनती, और बहुत लोग हाथ नहीं उठाए हैं। सही बात है, नहीं जानते हैं ना। पछतावे की छोटी विनती बोलिए तो। कहना है, और जुबली बरस में कहना केवल नहीं है, बिल्कुल इसको अपने जिंदगी की धरातल पर उतारना है ना। हे पिता परमेश्वर, तू सबसे बड़ा और अच्छा है ना। मैंने पाप किया तेरे लिए, मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूं और उन्हें छोड़ देता हूं। ये डिसाइडेड तारीख है आज। हम लोग दूर दूर से आए हैं, मैं भी आया हूं कुटुकुबुरुदस्तुर से। कोई खास बात है तभी तो आए हैं, यही थोड़े चले आए है ना। बिल्कुल खास है, मैं भी कृपा से भरने वाला हूं परमेश्वर से, आप भी कृपा से भरने वाले हैं। आज डिसाइडिंग पॉइंट है, हम लोग यात्रा कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह से बताऊंगा हमारा पड़ाव कहां पर है। तो इसीलिए ये पछतावे की छोटी विनती है। कभी पाप स्वीकार सुनता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं, अभी पछतावे की छोटी विनती बोलिए। जो जानता है वो बोलता है, और जो नहीं जानता है ना करते रहता है। मैं जानता हूं उस बात को, नहीं जान रहा है कोई बात नहीं, अपनी जगह पे जा करके कर लेना। मैं इसी को ध्यान दिलाने के लिए कहता हूं कि पछतावे की छोटी विनती जो कह रहे हो, मैं पाप से घृणा करता हूं और उन्हें छोड़ देता हूं। ये जो कह रहे हो आप, ये बिल्कुल इसको करना है। पाप और उसके अवसर, पाप और उसके अवसर से आपको बचना है, एकदम दूर रहना है, घृणा करना है। कोई एकदम
बिच्छू को एकदम हारे तक सुंदर आदि ये बोल बोल के उसको बितराता है, चढ़ा कर देगा तय बड़े दर्द। तो जिस प्रकार तुम बिच्छू से दूरी बना रखते हो, बिच्छू से एकदम तुम घृणा करते हो, जो डसने वाला सांप है उससे तुम दूर रहते हो, उसी के समान पाप और पाप के अवसर से दूर रहो। पवित्रता की खोज करो। हम लोगों को पवित्रता की साधना करनी है। ये बरस, ये जो यात्रा है, ये पवित्रता की साधना है, पवित्रता की खोज करनी है। और जैसे भी रहे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, अब हम सब मिलकर के लिखेंगे एक नई कहानी है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये चीज है। इसीलिए आपके जीवन में परिवर्तन का एक जबरदस्त अवसर है। और एक चीज ये भी ख्याल कीजिएगा कि पाप और पाप से बचना, पवित्रता को धारण करना वस्त्र की तरह, पवित्रता की साधना करना परमेश्वर की कृपा से, या सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति से संभव नहीं होगा। जब तक परमेश्वर की कृपा आपको नहीं मिलेगी, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको नहीं मिलेगा, आपका रखवाल दूत आपका साथ आपको नहीं देगा, तब तक आप इन तमाम चीजों से महफूज अपने को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तब यह एकदम जुबली बरस है, अनुग्रह का बरस है, कृपा का बरस है, मुझको आपको सबको सामर्थ्य देने के लिए। और इसी दंड मोचन को कमाने के लिए तक आप स्वयं अपने आप को लीजिए। दूसरा चीज है, आपके खानदान के लिए विनती कीजिए। पूरा खानदान, देखो कई सारी चीजें हमको विरासत में मिलती है। आपका जमीन जायदाद है, विरासत में आपको मिली है। आपके पुरखे पूरा जमीन जायदाद की व्यवस्था कर चुके थे, बैंक बैलेंस की व्यवस्था कर चुके थे। जब वो विदा हो गए दुनिया से, तो विरासत में आपको यूं ही फोकट में मिल गया। मिला कि नहीं मिला? इन तमाम चीजों के लिए आप पसीना नहीं फेंके थे, सीधे सीधे नाम काट दिए लाल स्याही से और आपका नाम घुसेड़ दिए, और आप क्या बन गए? भूमि स्वामी। देख रहे ना, एकदम फ्री फोकट का। कमाए रहते तब न पता चलता कितना महंगा पड़ता है। तो विरासत में मिली है इन तमाम चीजों को। उसी प्रकार तक विरासत में न केवल सकारात्मक लेकिन नकारात्मक बातें भी आती हैं। घृणा, परिवार का झगड़ा वर्षों से चली आ रही विरासत में। आप हम लड़ा लिया, अरे खद्दर हो तुम लड़ा लगना रेखा से पहले तो लड़ा लिया से लिखे। विरासत मिला कि नहीं मिला? उसी प्रकार पाप में जीवन हमारे खानदान से अगर शुरू हुआ तो उसको ब्रेक लगाना है, उसको तोड़ना है उस चेन को। तब केवल क्या होगा, आपका पूरा खानदान में एकदम सफाई होगी, शुद्धता का वास होगा, परमेश्वर का अनुग्रह पैदा होगी, पधरारो धर्म से आशीष। और इसीलिए तब उनके लिए दंड मोचन कमाओ, उसके लिए कृपा दान छोड़ दिया गया है सन पापा की तरफ से। तो कह रहे होंगे क्या तब इसके लिए? पहला चीज मैंने कहा, पाप स्वीकार। दूसरा चीज है, पाप स्वीकार करके मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होइए। एकदम साफ सुथरा हृदय से प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए। और हमेशा मिस्सा बलिदान में याद करते रहिए कि आप इसी दंड मोचन के लिए यह पाप स्वीकार भी कर रहे हैं और मिस्सा बलिदान भी सुन रहे हैं। अगला चीज है, तीर्थ यात्रा कीजिए इसी मतलब के लिए। मैं अपने पापों गुनाहों के लिए दंड मोचन कमाना चाहता हूं और ईश्वर की कृपा और उसकी पवित्रता को पाना चाहता हूं। तो मत समझना इतनी आसानी से कोई चीज हासिल होने वाली है। आपको त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, दर्द सहना होगा, जैसा प्रभु ने दुख सहा, ताकि उनके दुख के प्रतिफल के द्वारा हम सब को हमारे जितने पाप हैं, पाप के कारण हैं, उन सब से लड़ सकें और जीत सकें। और प्रभु के साथ, जैसे संत पौलुस कहता है कि मैं अपने पापों में पवित्र क्रूस पर मर गया, यीशु के साथ मर गया और फिर उसी के साथ मैं जी उठा हूं। मेरा अब जीवन नया बन गया है। अब से मैं नहीं जीता क्योंकि मैं तो मर गया हूं, मुझ में मसीह जीते हैं। देख रहे हैं ना, इसी को धरातल पर आज हम लोगों को उतारना है। आइए गाना गाते हैं, इसी चीज को दिल की गहराई से गाइएगा और स्वीकार कीजिएगा। संत पौलुस अपने विश्वास को प्रकट करके इसी
गहराई सच्चाई को प्रकट करता और कहता है, मैं तो अपने पापों में मर चुका हूँ, अब जो मैं जीता हूँ मेरे शरीर में मैं नहीं जीता, मेरा अहंकार नहीं जीता, लेकिन मुझ में मसीह जीते हैं। देखिए कितनी बड़ी चीज उसने कहा। इसी चीज को अभी जुबली बरस में हम सबको अपने जीवन में लागू करना है। मोए नहीं जियो ना मोरे जीवन में, मोरे जीवन में यीशु जिएला। मोए नहीं जियो ना मोरे जीवन में, मोरे जीवन में महसूस कीजिए, where there is feeling there is healing। जहां फीलिंग नहीं है वहां कोई हीलिंग महसूस करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने आप से सवाल कीजिए, अभी से इसी वक्त से आपके जीवन में कौन जीता? आप तो मर चुके हैं, बपतिस्मा में मर चुके हैं, आप पाप में मर चुके हैं, आपके लिए पवित्र कपड़ा दिया जा चुका है, सफेद कपड़ा पवित्रता का धारण करवा दिया गया है। और कैसे ये तमाम बातें जीवन में आ रही हैं? क्या आप दोबारा पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा आप पाप में मरना चाहते हैं? आप किसी शराबी को पूछो जिसको लत हो गई, इन्ना तक की मैं मानो और पुतबारी तक फिट मन उसकी चीज आदमी कमजोर है कि नहीं है? उसी प्रकार कोई तंबाकू खाता है, आज से मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, सामने दिखाई दिया उसका दोस्त वो भी तंबाकू खाता है, वही कर ले, फट के गिर गया। तो देखिए उसी प्रकार कोई बहुत ही पसंदीदा चीज जिसको आप बहुत पसंद करते हो लेकिन आपकी आध्यात्मिकता में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, उसको आपको छोड़ना है। मैं उससे, आप लोग अभी भी बोले एक साथ मिल करके, मैं उससे क्या करता हूं? घृणा करता हूं और उन्हें छोड़ देता हूं। इतना आसान नहीं है दोनों चीजें। और उसी प्रकार पाप के अवसर, अगर वो शराबी है तो दारू दुकान उससे काहे होके जा रहा है? टिकेगा भाई? उस रास्ता को छोड़ो ना बाबा, उधर से जा। मेहनत निकलनी चाहिए, मेहनत आनी चाहिए। और ये हमारी यात्रा है, पवित्रता की साधना के लिए हमारी यात्रा है। इसीलिए जैसे मुर्गी जो है ना, खुद क्या करती है, एकदम खोजती है कचरा में एकदम बढ़िया से कीड़े मकोड़े चाहे दान है, और खुद खाती है, बच्चों को खिलाती है। हमारे जीवन में क्या है? हम लोग भी क्या करेंगे? रोज रोज के कचरे में हम लोग धार्मिकता ढूंढेंगे। देख रहे हैं ना, धार्मिकता को खुद खाएंगे और धार्मिकता को बच्चों को बच्चों को भी धार्मिकता खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें नया बनना है, नया इतिहास शुरू करनी है, नया कलीसिया हमको आगे लेके जाना है। और एक चीज हमेशा ख्याल करना है, आशा। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना का सुसमाचार
10:10 में क्या कहते हैं, मैं इस संसार में आया हूं कि लोग जीवन प्राप्त करें और इस जीवन को भरपूर मात्रा में प्राप्त करें। देखिए, जीवन को प्राप्त करें, थोड़ा मोड़ा नहीं, एकदम भर भर के लबालब एकदम भरा हुआ, ओवरफ्लोइंग, बहता हुआ, इतना देना चाहते हैं प्रभु। और हम लोग उसको चाहत शुरू करें हमारी जिंदगी में, चाहत आनी चाहिए। उसी प्रकार दंड मोचन का मालिक, तीर्थ यात्रा जाइए, आप लोग जा रहे हैं पल्ली पल्ली में, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, एक मतलब को लेकर के जाइए कि आप किस मतलब के लिए, दंड मोचन कमाने के लिए आप जा रहे हैं। आप जाइए, आराधना में भाग लीजिए, आराधना में भाग लीजिए, प्रभु को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, संकल्प दोहराइए और हमेशा इस बात का ख्याल कीजिए कि आप आशा के तीर्थ यात्री हैं। वो आशा कहाँ पर टिकी हुई है, कहाँ पर फुलफिलमेंट होगा वो आशा, कहाँ पर पूरी होगी वो आशा। अभी पूछा जाएगा आपको, आप किस बात की आशा करते हैं, विश्वास की इस यात्रा में किस बात की आशा करते हैं अपनी जिंदगी में। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 में हम लोग पढ़ते हैं, वचन क्या कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाया हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी बुराई के लिए नहीं, और उस योजना को मैं जानता हूं। और वो योजना क्या चीज है तब? परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए कौन सी योजना बनाई है? तो उस योजना पर आप आशा रखिए कि वो आपके लिए पूरा होगा, निराशा हटेगी, अंधकार भागेगा, और आप जो आशा रखे हैं और जो लंगर जो आपको बिल्कुल ही आशा, ईश्वरीय प्रेम की आशा में वहां पर बिल्कुल फिक्स कर दिया है, उस पर आप बने रहिए और प्रभु उसको आशा को पूरा करेगा। वो आशा क्या है तब? वो आशा है हमारा अंतिम पड़ाव, अनंत जीवन, एक नई पृथ्वी और एक नया आकाश। प्रभु कहता है प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नई पृथ्वी, नई आकाश और एक नई पृथ्वी प्रदान करूंगा। जो नई आकाश, जो पुरानी पृथ्वी और पुरानी आकाश होगी वो समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए एक नई पृथ्वी और नई आकाश प्रदान करूंगा। एक कैसा होगा तब? जहां ना आंसू होंगे, है ना, जहां ना दुख होगा, जहां ना तकलीफ होगा, जहां ना शोक होगी, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। ना झगड़े होंगे, ना मन मुटाव होगा, लेकिन सब कोई आत्मा के आनंद में, जहां प्रभु निवास करते हैं वहां पर सब कोई हम लोग निवास करेंगे। वो हमारी आशा है साथियों। उसके लिए हम सब कोई प्रभु की तरफ देखेंगे, पवित्र क्रूस की तरफ देखेंगे, उस पर हम आशा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए दरवाजा खोला है। अपने दुख भोग, अपने मरण और अपने पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमारे लिए आशा का दरवाजा खोला। एक शब्द याद कीजिएगा, पाप से दूर रहिए और पवित्रता को धारण करके एकदम सफेद कपड़ा की तरह, है ना, और मुकुट। शादी को याद कीजिए, शादी जिस दिन किए थे उस दिन मुकुट पहने थे ना, और एकदम बढ़िया, सब कोई आपको महारानी की तरह देख रहे थे। फोकस सब आप ही के ऊपर था, कैसे पहनी है, लोला छोटा है कि मुकुट एकदम ठीक ठाक है कि नहीं, बस आपकी सुंदरता का बखान सबको कर, मूर्ख बढ़िया एकदम। देखिए, इसको आप आध्यात्मिक रूप दीजिए अपने जीवन के, अपनी आत्मा का, कि प्रभु ने आपको सुंदर अपने रूप में बना दिया, अपना ही प्रतिरूप बना दिया। परमेश्वर ने सुंदर, पवित्र, महान बना दिया। उस महानता, उस गरिमा को हमको हमेशा बरकरार रखना है और यात्रा में चलते जाना है। जब आशा पूरी होगी, स्वर्ग दूत, है ना, यीशु जो हमारे गुरु हैं, हमारे प्रभु हैं, है ना, जो हमको प्यार करते हैं, हजारों संख्या की संतों की मंडली के साथ हमारा स्वागत करने आएगा। उस दिन भी हमारा फोटो लेने आएंगे स्वर्ग में, है ना, हमारा स्वागत करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों
यहाँ पर दुनियावी चीजों का परित्याग करना होगा और इसी के लिए तब आपको संघर्ष करना है। ये यात्रा एक संघर्ष की यात्रा है और इसमें आशा भरी हुई है। तो कैसा होगा वो जगह, कैसा होगा जिसके लिए हम आशा की यात्रा कर रहे हैं, वो जगह कैसा होगा? आइए हम लोग गीत से हम लोग एकदम उसको अनुभव करें, ठीक है? और महसूस कीजिएगा, महसूस नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही फोका जाएगा, है ना? इसलिए फील कीजिए, महसूस कीजिएगा। रोना आता है तो रोइए, हंसना आता है तो हंसिए, लेकिन फील करना बहुत जरूरी है। चलिए गाना गाते हैं। वो जो आशा, जिस चीज के लिए प्रभु को आमंत्रित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मंडप है ना, वो हमारे लिए सीट रिजर्व किए हैं। आप सही रास्ता में जाएंगे तो जो लिखा हुआ है वो सीट आपके नाम, अगर हम गलत रास्ते में चले जाएंगे तो रिजर्व सीट जो है वहीं पर रह जाएगा और हमेशा हमेशा हमारा इंतजार किया जाएगा। ये जो आशा है, जो इसकी परिपूर्णता हमको मिलने वाली है और यह निरर्थक नहीं होगी, ये होना ही होना है। इसी चीज के लिए हम लोग बनाए गए हैं। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे, जहां मैं रहूंगा, अनंत जीवन होगा। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे, जहां मैं रहूंगा, अनंत जीवन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, ऐसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। दुनिया की
यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरीय दिन होगा। यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरीय दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे, जहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना। जहाँ तुम रहोगे, जहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया, कैसा मनोरम आनंदमय दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे, जहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा। जहाँ तुम रहोगे, जहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा। नरसिंहा जब फूंका जाएगा, हम सबके सब पल में बदल जाएंगे। नरसिंहा जब फूंका जाएगा, हम सबके सब पल में बदल जाएंगे। राजा यीशु आवेगा, हमको लेने आवेगा, आनंद जीवन होगा, आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना। जहाँ तुम रहोगे, जहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा, आनंद जीवन होगा। कैसे लिख गया? हाँ, एरा नाम ईसानिम का अलग ही यात्रा नाना लगता था। नई पृथ्वी है ना, नई आकाश, और पुरानी पृथ्वी पुरानी आकाश लुप्त हो जाए, खत्म हो जाएगा। ये हकीकत है साथियों। हम लोग यहाँ प्रवासी की तरह हैं। यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। और जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूरी दुनियादारी को, हिंसा, पटका, मार पीट, एकदम हर प्रकार की चीजें, और एकदम धन दौलत आसबाब तमाम बातें, कुछ मार्थ नहीं रखता है। खत्म, एक क्षण में खत्म हो जाएगा। फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं हम लोग यहाँ पे। मुसिया टोगा मुर्की की एगा मुर्क लंडी रहा माले रसोले हुसिया टो छपो। ये दुनिया की बात है कि नहीं है? हिसगा पटगा, हाँ, हुरिकला खतर बने पढ़नर, घर का खर डिवीजन ला बरनर। अगली बार परीक्षा बारो होले आसिल नोटन हम लगा चिच्ची है। देखिए, ये तमाम बातें दुनिया की चीजें हैं। और यहाँ पर एकदम ताम झाम जो जिंदगी में हम लोग करते हैं, एक क्षण में खत्म हो जाता है। एकदम जिसको कहते हैं, संत पौलुस इसी को कहते हैं, जिस चीज को मैं अपने हिसाब से दौलत समझता था, अमानत समझता था, जिस दिन मैं प्रभु को पाया, उसी दिन मेरी नजरों से हर चीज कचरा नजर आने लगा। मेरे लिए तो जिंदगी यीशु है और मृत्यु भी यीशु है। तो ये दिन किम खट खागे आ आसरा व्यर्थ नहीं होगी। रोमियों के नाम पौलुस पत्र में लिखा हुआ है कि जो आशा है आपके पास, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम आशा करते हैं, जो चीज अभी तक आई नहीं है उसी की आशा की जाती है। जो चीज आपके पास है उसकी आशा नहीं की जाती। लेकिन जो आने वाला है और जो बिल्कुल निश्चित है, उसी की हम आशा करते हैं। और वह जो निश्चित है वह है प्रभु का प्यार, वह है अनंत जीवन, जिसके लिए प्रभु कहते हैं मैं इसीलिए आया कि लोग जीवन प्राप्त करें और उसकी परिपूर्णता को प्राप्त करें। और अपने जीवन में यीशु जब कभी उसके पास गरीब, दुखी, बीमार लोगों को लाते थे तो क्या कहते थे? जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए।
उठो और चलो फिरो। इसीलिए तो पाप जो है सबसे पहली ब्लॉकेज है, पहली रुकावट है। और इसीलिए हम लोगों को प्रभु पहला संदेश देते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और बुधवार आ रहा है, राखपुर कितनी तारीख को है? 5 तारीख को आपके माथे पर राख लपेटा जाएगा। अभी तक तो खाली कॉस्मेटिक्स लगाते थे, फेयर एंड लवली लगाते थे। बुधवार दिन ना फादर क्या लगा देंगे? राख लगा देंगे और कहेंगे, हे मनुष्य तू याद रख, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाए। और इसीलिए जिस तरह तू श्रृंगार करते हो अपने भौतिक शरीर का, उससे भी ज्यादा श्रृंगार करो तुम्हारी आत्मा का। क्यों? क्योंकि यह मरने वाला नहीं है, यह मिट्टी में मिलने वाला नहीं है। इसके लिए अनंत जीवन को जाना है और सही में है। यही हमारा विश्वास है। और जो बिल्कुल अडिग है, जो लंगर पर लगा हुआ है और वासा हमारे सामने है, लोग इसको फेलियर समझते हैं, क्रूस को और मरण को फेलियर समझते हैं। हम विश्वासियों के लिए वह अनंत जीवन का रास्ता है, अनंत जीवन का वो बड़ा दरवाजा है, जिसके लिए प्रभु हमको खोल देते हैं और कहते हैं आओ, स्वागत है। तैयार रहेंगे तो घुस पाएंगे और तैयार नहीं रहेंगे तो नहीं घुस पाएंगे। कितने लोग अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं? बहुत लोग हाथ नहीं उठाए हैं और कुछ लोग हाथ उठाए हैं। और जो हाथ नहीं उठाए हैं तो उनको तो क्या करेंगे तब ना, निराशावादी। बपतिस्मा इसीलिए मिली है कि आपको एकदम बिल्कुल ही एकदम आई कार्ड मिल गया, जैसे हम मिल गया, तगमा आया ना मैं तो तगमा मिल गया है। तगमा मिल गया मतलब मैं रैली में भाग ले रहा हूँ, मुझको प्रवेश मिल रहा है और यहाँ मैं हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ। पवित्र आत्मा की मुहर बपतिस्मा में सबको इसी प्रकार मिल गई है। और देखो हम लोगों को ये जो मुहर है हमेशा बरकरार रखनी है, वही आशा हमको प्रदान करती है। देखो मरियम और यीशु, छोटे से बालक यीशु को मंदिर में समर्पण के लिए लाए और वहां पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना घटी। सिमेयोन और अन्ना के जीवन में पवित्र आत्मा से लोग प्रेरित हुए। वहां पर कितने सारे बच्चों को ला रहे हैं और मंदिर में समर्पण कर रहे हैं, हजारों की संख्या में। लेकिन इसी बालक में कोई खास थी और उनको पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिला और सिमेयोन उस बच्चे को देख करके ना अपने गोद में ले लिया और कहने लगा, इस बालक के नाम के इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव होगा, बहुत उतार चढ़ाव होगा। और मरियम को उसने कहा कि देख, दुख का तलवार तेरे हृदय को आर पार छेदेगी। पहले ही कह दिया और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं इसी मुक्ति की मैं आशा कर रहा था और वह आशा आज पूरी हो गई। हे पिता, मुझे आप आराम से विदा कर इस दुनिया से। देख रहे ना? तो देखो आशा प्रभु यीशु थे और उनको मिल गया। अन्ना वहां देखो 82 वर्ष की थी और रोज वहां पर मंदिर में इंतजार कर रही थी, उद्धारकर्ता की इंतजार कर रही थी और उसकी आशा पूरी हुई। भले ही 82 वर्ष में हुआ, एक बच्चे को उसने पहचाना और देखो लेकिन उसकी आशा पूरी हुई। इसी को रोमियो के नाम संतोष पत्र में कहते हैं, आशा व्यर्थ नहीं जाती है, यह हमेशा पूरा होती है। इसी आशा में को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यह निर्णायक समय है साथियों, निर्णायक समय है। और माँ इसी निर्णायक समय में एक कदम आगे बढ़ाएगी और पहला कदम होगा अपने व्यक्तिगत जिंदगी से दंडमोचन के लिए प्रार्थना करना, तीर्थ यात्रा करना, बाइबल पढ़ना और संत पापा के मनोरथ के लिए प्रार्थना करना। आप हर समय जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, संत पापा के मनोरथ के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमेशा प्रार्थना कीजिए। और अगला चीज ये कहता है, हम लोगों को इस यात्रा में करेंगे क्या? तब इस यात्रा में पारिवारिक प्रार्थना, प्रे एट होम, फैमिली प्रेयर, फैमिली प्रेयर। माँ आपकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। नाव में हो आप, जहां पर यीशु क्रूस के रूप में पहला नेतृत्व करता है,
तो आप माँ अपने परिवार को अब बैठाओगी और इसी दंडमोचन को प्राप्त करने के लिए, पूरे खानदान में दंडमोचन को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक प्रार्थना चलाएगी। बहुत लोग करते हैं, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको ब्रेक थ्रू लाना है, पूरे खानदान को बचाना है, तो आप ही सकोगे, आप ही सकोगे। और उसके बाद में देखो, शोधक अग्नि की आत्माओं की शांति के लिए जितने परिवार से शोधक अग्नि की आत्माएं हैं, उनको छुटकारा मिले और वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, जिसको लोग गाना में गाए, आनंद जीवन प्रवेश करें, जहां अनंत आनंद है वहां प्रवेश करें। इसके लिए आपकी प्रार्थना की बड़ी जरूरत है। अगला चीज है कि इसी यात्रा में दंडमोचन के लिए आप संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण कीजिए। पवित्र मिस्सा बलिदान, जो कि हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र बिंदु है, जहां पर हम लोग यीशु को वेदी पर उतरते हुए विश्वास की आंखों से देखते हैं। जब कभी बलि परिवर्तन की प्रार्थना होती है, वेदी पर यीशु उपस्थित हो जाते हैं संस्कार में, उस संस्कार को हम लोग बड़ी भक्ति के साथ योग्य रीति से हम लोग ग्रहण करते हैं और उसके बाद अपनी आत्मा में नए जीवन का एहसास, उद्धार का एहसास, मुक्ति का एहसास करते हैं। हमारी सोच बदल जाती है और हम सबको अपने जीवन में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। ये चीज इस यात्रा में होने वाली है और आप करने वाले हैं। इसलिए प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, इसके बिना आप परिवार को पवित्र नहीं बना सकोगे, पवित्रता के लिए वस्त्र नहीं पहना पाओगे अपने बच्चों को। इसीलिए प्रार्थना तकलीफ है, इतना सरल नहीं है, तकलीफ है, लेकिन देखो इतना सरल भी नहीं है स्वर्ग जाना। तकलीफ तो उठाना पड़ेगा। जो मेरा अनुसरण करना चाहता, प्रभु का कहना, अपना अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चले आओ। अगला चीज प्रभु कहता है, दया के काम करो, दया के काम करो आप, क्योंकि आप पर दया की गई है। हम लोग दया के योग्य नहीं थे, क्वालिफायर नहीं थे, दया के पात्र नहीं थे, लेकिन प्रभु ने अपनी दया दिखलाई और हमारे पाप क्षमा कर दिए और बार बार क्षमा करते हैं प्रभु हम लोगों को, हमको स्वीकार करते हैं, उड़ाव लड़के की तरह बार बार हमसे गले लगाते हैं और अपना बनाते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं, पवित्रता से एकदम सुसज्जित करते हैं। वही प्रभु आपके परिवार को पवित्र बनाना चाहते हैं। उनका एक स्पेस तो दीजिए, उनका एक जगह तो दीजिए अपने परिवार में, पारिवारिक प्रार्थना में। उसी प्रकार तुम खुद अपने अपने व्यक्तिगत जिंदगी में, परिवार में तो आप करोगे ही, अपने व्यक्तिगत जिंदगी में भी पवित्र रोजरी की प्रार्थना आप कीजिए। पवित्र रोजरी आदत बना डालिए, आदत, उसके बिना की जिंदगी आगे बढ़ती ही नहीं है, एक दिन भी नहीं बढ़ेगी। ये आपके श्वास की तरह होनी है, एक आपके कपड़े की तरह, अपने पहरावा की तरह है, पवित्र वस्त्र की तरह होनी चाहिए। वह रोजरी प्रार्थना माँ मरिया के द्वारा यीशु के पास बिचवाई की प्रार्थना, पापियों के मन फिराव के लिए। और माता मरिया लूर्द के दर्शन में इसने पहला संदेश ही दिया कि बहुत लोग पाप में गिर रहे हैं, बहुत लोग अनंत दुख में गिर रहे हैं। माँ नहीं चाहती कि एक इंसान भी उस दुख में घुसे और इसीलिए वो प्रार्थना करती है, प्रार्थना करो, पापियों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करो। और उसके बेरना देते हुए रोजरी करना सिखलाती है उस गुफा से। वह हमारे लिए भी संदेश है कि हम सब कोई भी रोजरी का सहारा ले। ये आपका आध्यात्मिक औजार है, आपका आध्यात्मिक हथियार है। इन्हीं प्रार्थनाओं से शैतान की दुष्टता को हराया जा सकता है और इसीलिए वो अपने बच्चों को बचाना चाहती है इस प्रकार के दुर्दिन से। इसलिए माता बुलाती है, आवाज देती है कि रोजरी प्रार्थना करो और पापियों के मन फिराव के लिए, मरे हुए विश्वासियों की आत्माओं के लिए। इसलिए हर प्रार्थना के अंत में हम लोग क्या कहते हैं? मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास। अब देखिए, ये तो दोस्तों हम लोग सोच रहे होंगे मरने के बाद की बात है। जी नहीं, प्रभु जीने के लिए भेजे हैं दोस्तों। और यहीं पर स्वर्ग राज्य अनंत जीवन का टेस्ट लिया करो, यहीं पर लेना है। और इसलिए संघर्ष करो, शांति के लिए संघर्ष करो, सामुदायिक
सद्भावना के लिए संघर्ष करो कि हमारे बीच से किसी प्रकार की कटुता जो है वो हट जाए। हे पिता हमारे की प्रार्थना करते हैं, एक शब्द है वहां पर, तेरा राज्य आवे जैसे स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर भी हो। तो हम लोग मरने के बाद की क्यों सोच रहे हैं? वो तो आएगा ही, हम उसकी आशा कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा स्वर्ग में है अनंत शांति है, अनंत आनंद है, वैसा ही इस पृथ्वी पर भी हुए। तो मेन चीज ख्याल कीजिएगा, इस तीर्थ यात्रा में आशा के तीर्थ यात्री के रूप में तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर भी होवे, उस आनंद शांति आनंद को लाने के लिए आपका योगदान होना चाहिए। आपका योगदान होना चाहिए, मेरा योगदान होना चाहिए। यहाँ जो है हम जहाँ भी रहते हैं वो जगह आनंद का जगह हो, प्रेम का जगह हो, शांति का जगह हो, शांति का जगह हो, उसके लिए हमारा योगदान होना चाहिए। तो उसके लिए चलिए क्षमा करना, जुबली साल में क्षमा कर देना, दिल की गहराई से क्षमा कर दो, उसके अंदर एटीट्यूड को बदल दो, स्विच को बदल दो। आपके दिल के अंदर एक ताला है, महसूस करो ताला है, वो ताला का चाबी भी आप ही के पास है। खोलना चाहोगे तो खोलोगे, ऐसा घुमाओ खुल जाएगा। अगर ताला लगाओगे तो ऐसा घुमाओ ताला लग जाएगा। तो अंदर ही है वो ताला, मेल मिलाप का खोल दो। ईर्ष्या द्वेष रखना चाहते हो तो ताला लगा दो, खुदी से लेकर थमल का मुंह ताला लगा ना, हाँ उसके साथ बात करूंगी तो ताला को तुझे तो घुमा दो, क्योंकि ये सकारात्मक बात आ रही है, दिल का ताला खुल गया और उसके बाद में मिलना जुलना हुआ और सब जीवन एकदम सफल हो गया, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको बहुत ही व्यवहारिक बनाना है और एक परिवर्तन लाने के लिए हमको कदम उठाना है। और इसी के लिए आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए दंडमोचन का दरवाजा खोला गया है और एकदम हर चीज एकदम उपलब्ध है। बस दिल का दरवाजा खोलिए, ताला खोलिए और उसको खुली हवा पाने दीजिए। एकदम बंद रखेंगे तो क्या होगा, सफोकेशन होगा, एकदम बहुत ही लगेगा कि यहाँ कुछ हवा नहीं चल रहा है और सब घबराहट लगने लगेगी। दिल का दरवाजा खोलिए प्रभु के प्यार के लिए, वही आपको संबल देगा क्षमा करने के लिए, सेवा करने के लिए, सामने आने के लिए। अभी तक तो सिर्फ अपने ही पेट के बारे में सोचते थे, अब सोचना शुरू करेंगे अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए भी, और सेवा का ये हाथ खुलेगा और उसके बाद में देखिएगा देने का सुख हमको प्राप्त होगा। आइए गाना गाते हैं। थक गए, बोतल तो लाए होंगे, लीजिए ना थोड़ा थोड़ा। काना मनो नम उंदुल काना मनो, तालियां उंदुल काना मनो नम उंदुल काना मनो, उंदुल काना मनो नम उंदुल काना मनो, आयो बाबा रानो मुरन मोयेंद्र मनो
चटनी लिखा जिंदगी ताटना लिखला जो मंडी बने से लिखा अपन जिंदगी में चटनी लिखे बकामा अपन अपन मैया रही भैया देखा से लंबा चाहे छोटा जिंदगी हम जीते हैं। जो जीवन है उसी को इतना खूबसूरती के साथ जिया जाए कि जमाना याद रखे। देख रहे हैं ना, एकदम खूबसूरती के साथ। जब मैं इसको सोचता हूं ना कि जो जिंदगी है उसको बहुत खूबसूरत बनाइए, जितना खूबसूरत बना सको, क्योंकि ज्ञान भी है, वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। कोई कमी नहीं किया है परमेश्वर ने। आपकी जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए प्रभु ने कोई कमी नहीं किया। उसने कहा दिया मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और इसीलिए अब हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा कि हम अपनी जिंदगी को कितना सुंदर खूबसूरत बना सकते हैं। इसलिए दौड़ आ गया। अभी मैं तो इतना खुश हो गया, इतनी भारी संख्या में है ना हमारी माताएं यहाँ पर आई। देखिए ये संख्या अपने आप में एक संदेश है। ये संदेश है कि हम माताएं, हम लोगों ने एक संकल्प ले चुका और उस तीर्थ यात्रा हम लोग आ चुके हैं कि हम अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को हम परमेश्वर के सामर्थ्य से हम जितना खूबसूरत बना सके हम बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। पवित्रता को है ना, सबसे परमेश्वर पवित्र है ना, पवित्र बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पवित्र। इसका कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और सिर्फ पवित्र लोग ही अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकेंगे, दूसरे लोग नहीं सकेंगे। वो सोदक अग्नि में चले जाएंगे, वहां पर पूरी आनंद शांति स्वतंत्रता नहीं, वहां पर भी शोधक अग्नि में है। और नाम ही के सुन करके पता चल जाता है शोधक अग्नि। वहां पर उनको क्या है, प्यूरिफिकेशन चल रहा है, सफाई चल रहा है। और उसके बाद इसीलिए हम लोग मिस्सा चढ़ाते हैं। मिस्सा का कृपादान बहुत जरूरी है उनके लिए। यीशु का मिस्सा बलिदान उनके पापों की क्षमा के लिए, रेमिशन ऑफ देयर सिंस, बहुत जरूरी है। इसीलिए तब मैं हमेशा कहता हूं हमारे विश्वासी भाइयों बहनों को, जब कभी 2 नवंबर आता है, बाकी दिनों में याद करो चाहे ना करो, हमारे पुरखों को 2 नवंबर को याद जरूर करना और सबको मिस्सा चढ़ाना। बहुत लोग नहीं चढ़ाते हैं, तो मैं बोलता बस इतना ही मोहब्बत था आपके पुरखों से। वो लोग अर्जा के गए, बस उनको वो चीज चाहिए आपको, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए कंजूसी कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। और तुम कहोगे कि मैं अनंत जीवन पाना चाहूंगा, देखो नहीं मिलेगा। देने से हमको मिलता है और देने में जो सुख है ना, वो कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा एकदम। इसीलिए तब उदार बनिए जैसा प्रभु ने उदारता पूर्वक हम प्रत्येक जन को अपना कृपा दान की बारिश हम लोगों को देता है। तो आइए, समय होता चला आ रहा है, हम लोग एक गाना गाते हैं, ठीक 11 बजे बंद करेंगे और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, फिर मिस्सा बलिदान शुरू हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम ठीक है ना, एकदम टाइम पे चल रहा है। चलिए एकदम बाजा गाजा और जोरदार खड़े हो जाइए। चलिए तब यही लास्ट गाना है।
हाय रे जब विरासत नामागे खतरा दिल की नाम आगे बढ़ाबो और डंडे नाम पारिकत तो आपको निदा मिस्सा की तैयारी चल रहा लगी है ना। तो बहुत सुंदर मिंज का उर्मी चीज चटनी बेसन लगनी चाहिए बगे ना चुटकी तो बहुत सहयोग करा गाजा बाजा और बहुत सुंदर संगीत चिकर और नेरा लिखन इसलिए एकदम सुंदर नेखा ध्यान करता इकराम अल्लाह जमा तीर्थ यात्रा रचा और इन दिन अनुभव ना लिखन बेला तुम्हें शुभकामना चिया लगदन कि लेगा नाम तीर्थ यात्रा दुनिया नु अकुन इसने विदा ना मना लगता खेल ने बेटा हो चाहे माल बेटा हो मेरा राजी नु एने नाम बेटा तब ने कहा हिला ये शुभकामना नामा गिरा वो और हमेशा दृढ़ संकल्प होकर उनके आयो मनर की पवित्रता दिन नाम है सर्वांगी के आदि नामो थोड़े कमजोर मनो आदि भरोत थोड़े मजबूत मनो लंगर से मजबूत मनो और नाम है आशा उन्दुर नामा के नाम है खानदान के नाम है कलिसिया के नाम है खत खबर के और मर्गे पूरा बना लिखा। जय यीशु धन्यवाद। श्रद्धेय फादर दीपक बेग के इस सुंदर वक्तव्य के लिए उनको कोटिशः धन्यवाद देते हैं। तो कोटिशः धन्यवाद देने के लिए सामान्य ताली मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, तो हम लोग ऐसे ही खड़े खड़े इनको एक स्पेशल थाली के द्वारा एक छोटा सा गिफ्ट देंगे। इधर वाले एक ताली बजाएंगे और जब इधर झुकाऊंगी तो इधर वाले एक ताली बजाएंगे, समझ गए? आपके इस सुंदर गीत के लिए ज्ञान भी वरदान है। मोर जियो ना मोर जीवन यीशु जिएला, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे जहाँ मैं रहूंगा। इसे हमारे जीवन में चरितार्थ करने के लिए हमारा जो आदर्श वाक्य है, माँ आप आशा के तीर्थ यात्री हो, इसे हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ कर सकते हैं? हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को कैसे संभाल सकते हैं? आपके इस सुंदर वक्तव्य ने हमें एक आशा की नई किरण दिखाई है, हमें नई दिशा दिखाई है। इसीलिए मैं सभी महिलाओं की तरफ से आपको कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। हमारी महिला संघ की तरफ से हमारे फादर जी को एक छोटा सा भेंट दिया जा रहा है, कृपया जोरदार तालियां बजा दीजिए। बैठ जाइए, अभी अवकाश नहीं दिया जाएगा, जिसको आवश्यकता होगी आवश्यकता अनुसार अपनी जगह सूट करके जा सकते हैं। इसके तुरंत पश्चात मिस्सा शुरू हो जाएगा। तो मिस्सा का भार जिसको